नस्ल में लियारी के लोग समझते हैं, लेकिन सीधे हैं, भोले हैं। तो उन्हें हमेशा लोगों ने अपने अपने किसी ने मज़हब से, किसी ने ज़ात पात से, किसी ने कुछ लालच से बहका के रंगो नस्ल की बातों में उन्हें उकसा के अपने अपने फ़ायदे लिए हैं। लेकिन अब इंशाअल्लाह यहाँ की आवाम को भी शऊर आ गया है और ये भी अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमारे घर में भी बिजली हो, हमारे घर में भी साफ़ पानी आए, हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हों, हमें भी एक अच्छा इलाज के लिए अस्पताल मैसर हो। कि ये लोग बड़े सीधे हैं, भोले हैं, सिर्फ और इनको सिर्फ प्यार चाहिए और ये सिर्फ हर किसी ये बहुत जल्दी भरोसे में आते हैं लोगों के। लेकिन इनका भरोसा अब अल्लाह ने चाहा, क्योंकि इन्होंने अब एक सही पार्टी को मुंतखब किया है, एक सही झंडे तले आए हैं जिसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल। अब ये पार्टी ऐसी है जो कभी किसी को इन्होंने आज तक कोई किसी से ना कोई धोखा किया है, ना किसी को कोई झूठे आसरे दिए हैं। बिल्कुल जावेद साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही। असल में पीर पगारा जो एक नाम है, ओहदा है, ये एक असल में एजाज़ है। इस घराने को किसी ना तारीफ़ की मोहताज है, ना किसी धन दौलत की ज़रूरत है। इन्हें अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है। जिसे कहते हैं ना, सोने का चमचा लेके पैदा होना, वो इनके हर बच्चे दर बच्चे। शहीद सूर्या बादशाह जिन्होंने जो अपनी खिदमत अंजाम दी थी, जिनका जो नारा भी था वतन या कफन, आज़ादी या मौत, उसका मकसद ही यही था कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी और अपना हक चाहिए। जितने भी आए और जो शमूलियत करते जा रहे हैं, उनकी सोच भी यही है। वो भी अपने किसी ज़ाती मफाद के तहत नहीं आ रहे, क्योंकि ये पार्टी ज़ाती मफाद की पार्टी नहीं है। जब हमारा लीडर ही ज़ाती मफाद परस्त नहीं है तो कारकुन कैसे हो सकता है? तो इसीलिए ये पार्टी है ही सच्चे लोगों की, बेगर्ज लोगों की। हमारे यहाँ शमूलियत ही वही लोग करता है, काम ही वही लोग कर रहा है जिसको दूसरे के लिए काम आना है, इंसानियत की खिदमत करनी है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के झंडे के साए तले चलते रहे तो मुझे कोई शक नहीं कि हम बहुत जल्द इंशाअल्लाह इस लियारी को एक नए शहर की सूरत में इंशाअल्लाह तब्दील कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जावेद हाशमी, आप देख रहे हैं उर्दू खबरें। हम यहाँ मौजूद हैं PS 107 108 जो लियारी टाउन के खुरम शाह साहब, इनके पास आज इन्होंने जनरल सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम साहब को भी बुलवाया था और जोश व जज्बे से लियारी की आवाम ने उनका इस्तकबाल किया है। तो हम शाह साहब से पूछेंगे कि इनका क्या लाया अमल है, जो पसमानदा है लियारी, ये क्या करना चाह रहे हैं, फंक्शन लीग क्या करेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। लियारी में माशाल्लाह PS 107 108 लियारी टाउन में जिस तरह के फंक्शनल लीग सरगर्म हो गई है और हम देख रहे हैं कि जोग बर जोग बहुत सारे लोग इजाफा हो रहा है, तो आप क्या चाह रहे हैं, किस तरह आप जो ना लियारी की आवाम को रिलीफ दिलाएंगे? सबसे पहले तो मैं जावेद हाशमी साहब आपका और आपके का जो न्यूज़ है इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। के लिए खुसूसी वक्त निकाला और हम सबको कवरेज दी। और उसके साथ साथ मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो आपने कहा कि हमने सरदार रहीम साहब को हमारे जनरल सेक्रेटरी सिंह ने खैर मकदम किया, तो उनके खैर मकदम के साथ अगर मैं हमारी पूरी टीम, वैसे नाम तो अगर हम लेने जाएँ तो मेरे माशाल्लाह 400 लोग हो जाएंगे। साहब जो हमारे ज़ुबैर हिंगोरो हैं, जाहिद हिंगोरो हैं, इरफान साहब हैं, राना मुश्ताक साहब हैं, जावेद मेमन साहब हैं और माशाल्लाह पूरी काबीना है। जो जगह हमारे फारूक चन्ना बलोच साहब हैं, हमारे आजी इकबाल साहब हैं। मतलब नाम साथियों के रोज़े में हमारे बहुत सारी टीम, बिल्कुल हमारे खुसूसी जो मौला बख्श मुरा वाला उनका नाम, मतलब हमारे सारे माशाल्लाह बट साहब, मतलब ये सारी पूरी एक जो है ना समझ लें स्कूलों का जो है स्कूल हैं, इनको एक गुरुद्वारा की सूरत में हमें ये मिले हैं और इन सब का ताउन और इन सब की यकजहती की वजह से ये आज का प्रोग्राम इंशाल्लाह इस खूबसूरत अंजाम को पहुँचा है। और तो मैं और इंशाल्लाह आगे भी यही उम्मीद रखता हूँ और यही अज़म भी लेके मैं जो साथ चला हूँ वो इसीलिए कि 107 और 8 को ज़म करके हमने जो लियारी टाउन का नारा दिया है और हमने यही कहा है कि मुत्तहद लियारी मजबूत कराची। उसका मकसद ही यही है कि जो लियारी में पहले की ज़्यादतियाँ माजियों की जो चली आ रही हैं, सही सालों से चली आ रही हैं, जो हर किसी ने किसी नाम से उन्हें धोखा दिया है, लेकिन उन्हें हमेशा लोगों ने अपने अपने किसी ने मज़हब से, किसी ने ज़ात पात से, किसी ने कुछ लालच से बहका के रंगो नस्ल की बातों में उन्हें उकसा के अपने अपने फ़ायदे लिए हैं। लेकिन अब इंशाअल्लाह यहाँ की आवाम को भी शऊर आ गया है और ये भी अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमारे घर में भी बिजली हो, हमारे घर में भी साफ़ पानी आए, हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हों, हमें भी एक
अच्छा इलाज के लिए अस्पताल मैसर हो, मुस्तकबिल की बिल्जी है। और इंशाअल्लाह अगर हम लोग इसी अज़म से चलते रहे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के झंडे के साए तले चलते रहे, तो मुझे कोई शक नहीं कि हम बहुत जल्द इंशाअल्लाह इस लियारी को एक नए शहर की सूरत में इंशाअल्लाह तब्दील कर देंगे। और अब मैं आपकी बात को थोड़ा सा, जो आपका सवाल था कि उसके साथ करें, कि हम आगे भी चाहते हैं कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, यहाँ पे कोई एक कौम नहीं है, मुस्तकबिल की बिल्जी है। बिल्कुल हमारे मुस्तकबिल में, चाहे वो मतलब बल्दियाती जो आ रहे हों अपने इंतखाबात, सूबाई लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, इंशाल्लाह हम उसमें बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे और अल्लाह ने चाहा तो उसमें सीटें भी हासिल करेंगे। और उसके साथ साथ हमारी यही एक सोच और अज़म है कि हम एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े होंगे, बिना किसी रंगो मज़हब के, रंगो नस्ल के, किसी ज़ात पात के, सिर्फ़ एक इंसानियत के नाते, एक सच्चे मुसलमान के नाते एक दूसरे का साथ देंगे और लियारी को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। शाह साहब, जिस तरह के हम देखते हैं कि कोई भी, जिस तरह फंक्शन लीग के कोई भी इवेंट्स होते हैं, प्रेस क्लब हो या लियाकताबाद हो, तो आपकी क़यादत में सैकड़ों लोग लियारी से जाते हैं काफ़िलों की सूरत में। तो माशाल्लाह आप इतना वर्क कर रहे हैं, तो लियारी के जो लोग आपके साथ जाते हैं उनके बारे में। बिल्कुल, आपने जो मैंने आपसे पहले भी कहा, जो मैंने शुक्रिया अदा किया, बल्कि वो शुक्रिया जो मेरा बहुत छोटा था और उस शुक्रिया के लिए जितने भी अल्फाज अदा किए जाते वो कम हैं। लेकिन मैंने एक बात आपसे अभी पहले भी कही कि ये लोग बड़े सीधे हैं, भोले हैं, और इनको सिर्फ प्यार चाहिए, और ये सिर्फ हर किसी, ये बहुत जल्दी भरोसे में आते हैं लोगों के। लेकिन इनका भरोसा अब अल्लाह ने चाहा, क्योंकि इन्होंने अब एक सही पार्टी को मुंतखब किया है, एक सही झंडे तले आए हैं जिसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल। अब ये पार्टी ऐसी है जो कभी किसी को इन्होंने आज तक कोई किसी से ना कोई धोखा किया है, ना किसी को कोई झूठे आसरे दिए हैं। हमारी पार्टी का एक ही नज़्बुल ऐन है, मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी शहरी है, वो हमारा पार्टी का कारकुन, वर्कर, ओहदेदार बन सकता है। और इसीलिए मेरे जितने लोग हैं, जितने हमारी फंक्शंस और रैली हुए हैं, चाहे वो NA 249 में सरदार साहब के इंतखाबात के हवाले से हो, लियाकताबाद के पुल पे जो बहुत अजीम जलसा हुआ, उन सब जगह ये सब बढ़ चढ़ के ज़ोर शोर से गए। आज के प्रोग्राम के लिए भी 2-3 दिन से सब लगे हुए थे, पूरे मोहल्ले को जाके फूल पत्तियों से इस्तकबाल के लिए थे। और इन लोगों का ये जोश जज्बा देख के ही मेरे अंदर भी वो लगन और जो चीज़ है वो बढ़ती जा रही है। और इंशाल्लाह आगे मुस्तकबिल लियारी का बहुत रोशन होगा इंशाल्लाह। शाह साहब, जिस तरह सरदार साहब ने कहा है कि पीर साहब को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनकी ज़मीनें हैं, सब बाकी जितने भी सियासतदान आते हैं कुछ ना कुछ कमाने के लिए आते हैं, लेने के लिए आते हैं। पीर साहब जो है ना एक रूहानी शख्सियत है और उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, वो सिर्फ़ आवाम की फ़लाह के लिए और यहाँ के लिए करना चाहिए। बिल्कुल जावेद साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही। असल में पीर पगारा जो एक नाम है, ओहदा है, ये एक असल में एजाज़ है। इस घराने को किसी ना तारीफ़ की मोहताज है, ना किसी धन दौलत की ज़रूरत है। इन्हें अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है। जिसे कहते हैं ना सोने का चमचा लेके पैदा होना, वो इनके हर बच्चे दर बच्चे। शहीद सूर्या बादशाह जिन्होंने जो अपनी खिदमत अंजाम दी थी, जिनका जो नारा भी था वतन या कफन, आज़ादी या मौत, उसका मकसद ही यही था कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी और अपना हक़ चाहिए, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और वो आज़ादी और हक़ उन्होंने अपने लिए नहीं, एक आम इंसान के लिए मांगा था, एक आम शहरी के लिए मांगा था। और वही नारा लेके आज तक हम उस नारे पे कायम हैं और आगे भी यही तवक्कुआत रखते हैं कि इंशाअल्लाह हम अपनी इस पार्टी के नारे को या जब तक सरअंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे, हम चैन का सांस नहीं लेंगे। और इंशाअल्लाह मैं आपको इस बात की पूरी यकीन दे दिलाता हूं कि हमारे जितने कारकुनान हैं, जितने भी आए हैं और जो शमूलियत करते जा रहे हैं, उनकी सोच भी यही है। वो भी अपने किसी ज़ाती मफाद के तहत नहीं आ रहे, क्योंकि ये पार्टी ज़ाती मफाद की पार्टी नहीं है। जब हमारा लीडर ही ज़ाती मफाद परस्त नहीं है तो कारकुन कैसे हो सकता है। तो इसीलिए ये पार्टी है ही सच्चे लोगों की, बेगर्ज लोगों की। हमारे यहाँ शमूलियत ही वही लोग करता है, काम ही वही लोग कर रहा है जिसको दूसरे के लिए काम आना है, इंसानियत की खिदमत करनी है। तो इंशाअल्लाह ये सोच और अज़म हम लेके चल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम लियारी को तो रोशन करेंगे, उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो हम पूरे कराची को रोशन करेंगे, जो पहले ही कराची रोशनियों का शहर था। हक सच का नारा।
कैमरामैन राजेश समीर के साथ जावेद हाशमी, उर्दू खबरें कराची। का एक ही नारा एक तागारा, लियारी के पीएस का सुपर नारा, एक तागारा, तो जो साई मुझो साई, यूनस साई, यूनस साई, सरदार रहीम का एक ही नारा, एक